किसान और जादुई अंडे बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था। सुबह सूरज उगने से पहले ही खेत में हल लेकर पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। रघु का जीवन बहुत साधारण था, मगर उसके मन में हमेशा एक सपना पलता था। वह चाहता था कि उसका गांव, उसके बच्चे और उसकी आने वाली पीढ़ियां कभी भूखी न रहे। रघु के पास थोड़ी सी जमीन और कुछ मुर्गियां थीं। मुर्गियां उसके लिए जैसे परिवार की तरह थीं। हर दिन वह उन्हें दाना डालता, पानी पिलाता और उनके अंडे इकट्ठा करता। यही अंडे बेचकर वह अपने घर का खर्च चलाता था। लेकिन गांव वाले अक्सर कहते, अरे रघु, तेरी मेहनत तो बहुत है, मगर फायदा क्या? जरा देख, बाजार वाले कितने पैसे कमा रहे हैं और तू दिन रात खेत में ही पिसा रहता है। रघु बस मुस्कुरा देता। वह जानता था कि असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि मेहनत और संतोष में है। एक अनोखी सुबह एक दिन भोर के समय, जब ओस की बूंदें पत्तों पर चमक रही थीं और मुर्गियां कुकड़ू कू कर रही थीं, रघु ने अंडे इकट्ठे किए। जैसे ही उसने एक टोकरी उठाई, उसकी नजर एक अजीब से अंडे पर पड़ी। यह अंडा बाकी अंडों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका रंग सुनहरा था और उस पर हल्की सी चमक थी। रघु हैरान रह गया। उसने अंडे को उठाया और ध्यान से देखा। यह कोई साधारण अंडा नहीं हो सकता, उसने सोचा। उसने अंडे को संभालकर अपने घर के कोने में रख दिया और पत्नी से कहा, देखो, ये अंडा बाकी अंडों से कितना अलग है। इसे बेचने की जल्दी मत करना। पहले देखते हैं कि इसमें क्या राज है। रहस्यमयी घटना रात हुई। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक रघु की नींद खुली। उसे लगा कि कमरे में हल्की सी रोशनी फैल रही है। जब उसने देखा तो चौंक गया। वह सुनहरा अंडा धीरे धीरे चमक रहा था। अंडे से हल्की सी फुसफुसाहट जैसी आवाज आ रही थी। रघु ने कान लगाकर सुना। आवाज कह रही थी, मुझे सुरक्षित रखो, मैं तुम्हें फल दूंगा। लालच मत करना, धैर्य रखो। रघु डर गया, मगर दिल में एक विश्वास भी जागा। उसने सोचा, शायद ये भगवान का आशीर्वाद है। किसान की परीक्षा अगले ही दिन सुबह रघु ने देखा कि वह सुनहरा अंडा फूट चुका है और उसमें से एक छोटा सा नन्हा चूजा निकला है। लेकिन यह चूजा भी साधारण नहीं था। उसकी आंखें नीली थीं, पंखों पर सुनहरी झिलमिलाहट थी और चलते ही जैसे हवा में संगीत खुल जाता था। गांव के बच्चे जब उसे देखने आए तो मंत्रमुग्ध हो गए। वे कहने लगे, वाह, ये तो किसी परियों की कहानी जैसा है। धीरे धीरे उस चूजे में और भी अद्भुत गुण दिखने लगे। जब भी रघु उसे दाना डालता तो बाकी मुर्गियां दाने के लिए लड़ती, मगर यह चूजा हमेशा सबको बांटकर खाने देता। गांव के बुजुर्ग बोले, यह साधारण पक्षी नहीं है, यह तो शायद गांव की किस्मत बदल देगा। सबक की शुरुआत कुछ दिनों बाद चूजे ने फिर से अंडे देना शुरू किया और आश्चर्य, वे सभी अंडे सुनहरे थे। रघु ने उन्हें बाजार में नहीं बेचा, बल्कि बच्चों को दिखाकर कहा, देखो, असली दौलत इन अंडों में नहीं, बल्कि उस धैर्य में है जो हमें इनके लिए रखना पड़ता है। अगर हम इन्हें तुरंत बेच देंगे तो शायद हमें केवल पैसे मिलेंगे, मगर अगर हम इनसे सीखेंगे तो पूरी जिंदगी खुशी और ज्ञान मिलेगा। बच्चे हंस पड़े और बोले, काका, हमें रोज इसकी कहानी सुनाओ। और इसी तरह रघु ने बच्चों को मेहनत, धैर्य और बांट कर खाने का महत्व समझाना शुरू किया। किसान और जादुई अंडे भाग 2। रघु अब अपने खेतों और मुर्गियों के अलावा उस सुनहरे चूजे की देखभाल में और भी ध्यान देने लगा। वह समझ गया था कि यह सिर्फ एक अंडा या चूजा नहीं है, बल्कि भगवान की दी हुई कोई विशेष भेंट है। गांव में चर्चा धीरे धीरे गांव में उस जादुई चूजे और सुनहरे अंडों की चर्चा फैलने लगी। बच्चे स्कूल जाते समय रघु के आंगन में झांकते और कहते, वाह, देखो, सुनहरे पंखों वाला चूजा। गांव के कुछ लोग तो खुश थे, लेकिन कुछ के मन में जलन भी पनपने लगी। रघु तो बस एक मामूली किसान है, इसके पास ये चमत्कार कैसे आ गया? अगर यह अंडे बाजार में बेचेगा तो बहुत अमीर बन जाएगा। रघु ने यह बातें सुनी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह लालच में नहीं फंसेगा। बच्चों की सीख हर शाम गांव के बच्चे रघु के घर आते। रघु उन्हें बैठाकर सुनहरे चूजे के बारे में बातें करता और कहानियां सुनाता। एक बार रघु ने बच्चों से पूछा, बच्चों, मान लो तुम्हें अचानक ढेर सारे पैसे मिल जाएं, तो तुम क्या करोगे? मैं तो मिठाई खाऊंगा, मैं खिलौने खरीदूंगा, मैं अपने घर की मदद करूंगा। रघु मुस्कुराया और बोला, अच्छा है कि तुम सबने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन याद रखो, पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। अगर तुम मेहनत और धैर्य सीखोगे तो पूरी जिंदगी खुश रहोगे। यही सबक यह जादुई चूजा हमें दे रहा है। असली परीक्षा समय बीता। सुनहरे चूजे ने अब हर हफ्ते एक चमकता हुआ अंडा देना शुरू कर दिया। रघु ने उनमें से कोई भी अंडा नहीं बेचा। वह उन्हें सुरक्षित रखता और बच्चों को दिखाकर सिखाता। लेकिन गांव में एक लालची व्यापारी था। नाम था माधव। उसने सोचा,
अगर ये चूजा मुझे मिल जाए तो मैं सारी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। एक रात माधव चुपके से रघु के घर में घुस आया। उसने अंधेरे में अंडों की टोकरी उठानी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने टोकरी को हाथ लगाया, पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। सुनहरे चूजे ने तेज आवाज में कूक किया और माधव डर कर भाग गया। सुबह रघु ने बच्चों को यह घटना सुनाई और कहा, देखो, यही फर्क है मेहनत और चोरी में। मेहनत करने वाला कभी नहीं डरता, लेकिन चोरी करने वाला हमेशा डर में जीता है। गांव की मुश्किल एक साल। गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, नदियां सूख गईं और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव वाले दुखी हो गए। सब लोग रघु के पास आए और बोले, भाई तू ही कोई उपाय बता, तू ही हमारी मदद कर सकता है। रघु ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरे पास जितने भी सुनहरे अंडे हैं मैं उन्हें बेच दूंगा। उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम सबके लिए पानी का कुआं खुदवाएंगे। गांव वाले चौंक गए। तू इतने कीमती अंडे सबके लिए खर्च कर देगा? हाँ, क्योंकि अगर मैं अकेला अमीर हो जाऊं और गांव भूखा प्यासा रहे तो उस दौलत का क्या मतलब। प्रेरणा का पल अंडे बेचकर रघु ने गांव में बड़ा सा कुआं खुदवाया। सबके खेतों में पानी पहुंचने लगा और धीरे धीरे हरियाली लौट आई। गांव के लोग रघु को आशीर्वाद देने लगे। गांव के बच्चे भी समझ गए कि असली ताकत बांटने में है, अकेले रखने में नहीं। किसान और जादुई अंडे। अंतिम भाग गांव में कुआं खुदने और हरियाली लौटने के बाद सबके दिलों में रघु के लिए सम्मान और कृतज्ञता और भी बढ़ गया। सुनहरे चूजे की वजह से गांव में न सिर्फ पानी आया था, बल्कि एक नई सोच भी आई थी। असली अमीरी मिलजुल कर जीने और मेहनत करने में है। बच्चों का बदलता जीवन। रघु रोज शाम बच्चों को इकट्ठा करता और उनसे बातें करता। वह कहता, बच्चों, ये सुनहरा चूजा भगवान का दिया हुआ तोहफा है, मगर असली तोहफा तो वह सीख है जो यह हमें देता है। मेहनत, धैर्य और बांटना, ये 3 बातें ही जिंदगी को सफल बनाती हैं। समय बीता, बच्चे बड़े हुए। अब वही बच्चे गांव में खेती, पढ़ाई और कामकाज में आगे बढ़ने लगे। वे कहते, अगर रघु काका और सुनहरे चूजे ने हमें सीख न दी होती तो शायद हम भी लालच में पड़ जाते। चमत्कार का अंत। एक दिन अचानक सुनहरा चूजा बीमार हो गया। रघु ने बहुत देखभाल की, मगर धीरे धीरे उसकी चमक कम होने लगी। आखिरकार एक सुबह चूजे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। गांव भर के लोग रघु के घर दौड़े आए। सबके चेहरे पर उदासी थी। रघु ने सबको समझाते हुए कहा, रो मत, यह चूजा चला गया, मगर इसकी दी हुई सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी। इसने हमें सिखाया कि लालच छोड़कर मेहनत और बांटकर जीना ही असली दौलत है। यही इसकी सबसे बड़ी भेंट है। हाँ काका, यह चूजा भले ही हमारे बीच नहीं है, मगर हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। गांव की तरक्की चूजे की याद में गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा विद्यालय बनवाया और उसका नाम रखा सुनहरा विद्यालय। वहां हर दिन बच्चों को यही सिखाया जाता कि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है, बांटने से खुशी बढ़ती है। धीरे धीरे गांव आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, यह गांव तो सचमुच सुनहरा है, क्योंकि यहाँ इंसानियत सबसे पहले है। प्रेरणा की विरासत। रघु अब बूढ़ा हो गया था। एक दिन उसने बच्चों को बुलाकर कहा, याद रखो, असली चमत्कार अंडों में नहीं था, असली चमत्कार तो तुम्हारे दिलों में है। अगर तुम मेहनत और धैर्य के साथ जीवन बिताओगे तो हर जगह खुशहाली आ जाएगी। उसके बाद रघु मुस्कुराकर आसमान की ओर देखने लगा। उसे ऐसा लगा मानो सुनहरा चूजा फिर से अपने सुनहरे पंख फैलाकर उड़ रहा हो और पूरे गांव को आशीर्वाद दे रहा हो। अंतिम संदेश कहानी हमें यही सिखाती है कि दौलत का असली मोल तभी है जब वह सबके काम आए। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मेहनत, धैर्य और बांटना ही जीवन की असली पूंजी है। इस तरह किसान और जादुई अंडे की यह प्रेरणात्मक कहानी बच्चों के दिलों में हमेशा जिंदा रही और उन्हें जीवन भर सही राह दिखाती रही।